दिल्ली एनसीआर में गुरुवार दोपहर को भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.1 रही। दिल्ली एनसीआर समेत जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में झटके का एहसास होते ही अफरा तफरी मच गई। लोग घरों से, ऑफिस से बाहर के लिए दौड़े। बताया जा रहा है कि इस भूकंप का केंद्र पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर था। फिलहाल कहीं से भी जान माल की हानि की खबर नहीं आई है। मैं पुंछ से रहती हूँ और यहाँ पे अभी हम सारी फैमिली के साथ बैठे थे तो एकदम से ही यहाँ पे बहुत जोर से एक झटका आया। तो हमने जैसे ही देखा फैन हिल रहा था तो हमें पता चला कि ये भूकंप का झटका था। तो हम सारे बाहर भाग गए। दिल्ली एनसीआर में भूकंप आना कोई नई बात नहीं है। दिल्ली एनसीआर में लगातार भूकंप के झटके महसूस होते रहते हैं। इससे पहले 4 नवंबर को भी दिल्ली में भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता 6.4 बताई गई थी। इसका केंद्र नेपाल में करीब 40 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उससे पहले 3 अक्टूबर को भूकंप आया था। एक्सपर्ट्स दिल्ली एनसीआर में बड़े भूकंप की आशंका भी जताते हैं। इस तरह के झटके महसूस होने के लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर बार-बार भूकंप क्यों आ रहा है। धरती के नीचे कुल 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये सभी प्लेट्स लगातार घूमती रहती हैं। इन प्लेट्स में जब असंतुलन होता या प्लेटों में दरारें आती तो भूकंप के झटके महसूस होते हैं। पहाड़ों के खिसकने या दरकने से भी भूकंप आता है। दिल्ली हिमालय पर्वत के करीब है, ऐसे में यहाँ भूकंप की आशंका बढ़ जाती है। राजधानी दिल्ली भूकंपीय क्षेत्रों के जोन 4 में आता है। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली भूकंप का एक भी तेज झटका बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। चलते चलते आपको ये भी बता देते हैं कि भूकंप की जांच कैसे की जाती है। भूकंप की जांच रिएक्टर स्केल से होती है। इसे रिएक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल कहा जाता है। रिएक्टर स्केल पर भूकंप को 1 से 9 तक के आधार पर मापा जाता है। भूकंप को इसके केंद्र यानी एपिसेंटर से मापा जाता है। भूकंप के दौरान धरती के भीतर से जो ऊर्जा निकलती है उसकी तीव्रता को इससे मापा जाता है। इसी तीव्रता से भूकंप के झटके कितने खतरनाक हैं ये पता लगाया जाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा न्यूज़ नेशन।